सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी, जो कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई, जिसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। इस मौके को आजादी के पर्व से पहले एक पर्व ही मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अंडमान निकोबार को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर पहचान मिलने की बात कही है। पीएम ने कहा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो टूरिस्ट अधिक वक्त तक यहां रुक पाएंगे, जिससे फिर रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में एक साथ 1200 यात्रियों को हैंडल करने की कैपेसिटी आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दिगलीपुर, कार निकोबार और कैम्बेल बे में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे वाटर एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहां उड़ान योजना के तहत सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इससे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा। साथियों, आइलैंड के बीच और बाकी देश से वाटर कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए कोची शिपयार्ड में जो 4 जहाज बनाए जा रहे हैं, उनकी डिलीवरी भी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। प्रयास ये है कि अगले 1 साल में बड़े जहाजों को रिपेयर करने की सुविधा वहीं आइलैंड में ही विकसित हो। इससे आपका समय बचेगा, खर्च कम होगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ फिशरीज सेक्टर को भी होगा। पीएम मोदी ने इस खास दिन को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा। कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ रहा है। इस लिहाज से पोर्ट डेवलपमेंट वाटरवे को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही नदियों को पोर्ट से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। और जब किसी जगह पर ये सभी सुविधाएं मजबूत होंगी तो अपने आप वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट ही होगी। आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी, उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है। सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है। ऐसे
दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो अभी तो वैसे कोरोना काल में लोग किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाने से बच रहे हैं, लेकिन जब कोरोना जाएगा तो आपकी लिस्ट में एक और टूरिस्ट स्पॉट जरूर जोड़ लीजिएगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की बातों से कितने सहमत हैं। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है।